हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1, जिसका आज शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है? दूसरा क्वेश्चन। इसके पहले वाले वीडियो के अंदर हमने पहला क्वेश्चन और प्लस इसका परिचय। शुरुआत करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित कीजिए कि यह रेखाएं प्रतिच्छेदी है, संपाती है या समांतर है। हमें क्या बताना कि ये रेखाएं प्रतिच्छेदी है, संपाती है या समांतर है। अब हमें बताना प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी के अंदर क्या होगा? इसके अंदर केवल एक हल होगा। क्या होगा? एक हल होगा और ये एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेंगे। एक बिंदु पर ये काटेंगे। और क्या होगा? इसके बाद में आएगी संपाती। संपाती का मतलब क्या होता है? ये एक रेखा है, इसके ऊपर ही किया गया होगी, दूसरी रेखाएं होगी। क्या होगी? दूसरी रेखाएं होंगी। और इसके अंदर अनेक अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। और ये संगत होगी, संगत निकाय। क्या होगा? ये संगत निकाय। अब आते हैं समांतर। समांतर का मतलब ये हमारे पास रेखा है और ये दूसरी रेखा है, ये दूसरी रेखा है, ये आपस में क्या है? समांतर। ये दूसरे आपस में क्या है? समांतर हो गए। और इसके अंदर कोई हल नहीं होगा। और ये क्या है? असंगत निकाय। अब हमें बताना है कि ये समीकरण संगत है, असंगत है, प्रतिच्छेदी है, संपाती है या समांतर है। हम सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे? 5/7। क्या लिखना है? 5/7। सबसे पहले क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। 5/7 बराबर -4/6 के। अब आप खुद देखे कि 5/7 बराबर होता है कि -4/6 के बराबर होता है? नहीं होता। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। ये दोनों आपस में बराबर है, यानी मतलब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो इससे हमें पता चल गया ये रेखा कैसी है? प्रतिच्छेदी रेखा है। कैसी रेखा है? प्रतिच्छेदी रेखा है। प्रतिच्छेदी रेखाएं। और इसके अंदर केवल एक हल होगा। कितना हल होगा? केवल एक हल। केवल एक हल होगा। और ये कैसा निकाय है रे? बताओ जल्दी से। संगत निकाय। कैसा निकाय है? संगत निकाय। देखो, संगत है, संगत के अंदर क्या ध्यान रखना? क्या जिसके अंदर एक हल निकले तो भी संगत है, अनेक हल निकले तो भी संगत है। अगर हल नहीं निकले तो वो अपन कहेंगे असंगत है। क्या है वो? असंगत है। पहले तो हमने सॉल्व कर लिया। अब दूसरे के अंदर देखते हैं। दूसरे के अंदर क्या लिखा हुआ है? 9/18 बराबर है 3/6 बराबर है 12/24। 12/24। अभी इसके अंदर देखो, 9 के पावर से 18 कैंसिल होते हैं 2 बार, यानी 1/2। 3 से भी कैंसिल 1/2। 12 से भी कैंसिल, 12 24। यानी इसके अंदर क्या है? 1/2 बराबर है 1/2 बराबर है 1/2। यानी इसके अंदर दूसरे क्वेश्चन के अंदर देखो दूसरे के अंदर देखो 1/2 बराबर होते हैं 1/2 के, और वो भी बराबर होते हैं 1/2 के। यानी A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। ये तीनों आपस में क्या है? बराबर है। तो बराबर होकर क्या होगा? ये कैसी रेखाएं होंगी? संपाती। कैसी रेखाएं होगी? ये संपाती। कैसी रेखाएं होगी? संपाती। संपाती रेखाएं होगी। इसके अंदर हल कितने होंगे? अनेक हल। कितने हल होंगे इसके अंदर? अनेक हल। कितने हल होंगे? अनेक हल। और कैसा निकाय है? संगत निकाय। कैसा निकाय है? संगत निकाय। भाई अपन ने ध्यान रखनी है और की नहीं ध्यान रखनी इसके अंदर। तो क्या अगर एक हल निकले तो भी संगत है, अनेक हल निकले तो भी संगत है। अगर हल नहीं निकले तो अपन का ये असंगत है। क्या है? असंगत। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। तो लिखो 6/2 बराबर -3/-y, तो 1 लगा दो, बराबर 10/9। देखो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 6/2 बराबर 3/1 बराबर 10/9। देखो 2 के पावर से 6 कैंसिल कितनी बार? 3 बार। यानी ये दोनों तो बराबर है। A1/A2 बराबर है किसके? B1/B2 के। बल्कि बराबर नहीं है। क्या नहीं बराबर है? B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। ये दोनों आपस में नहीं बराबर है, तो इन दोनों को काटो, ये बराबर नहीं है। यानी इसके अंदर है A1/A2 बराबर है किसके? B1/B2 के बराबर C1/C2 के। इसके अंदर क्या बराबर नहीं है? B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। तो इसके अंदर बताओ कौन सी रेखाएं होगी? समांतर। कैसी रेखाएं होगी? ये समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं। ये तो आगे रेखाएं समांतर। और समांतर रेखा के हल कितने हल होंगे? कोई हल नहीं। क्या होगी? कोई हल नहीं। समांतर रेखा कौन हल रहे? कोई हल नहीं। इसके अंदर संगत है या असंगत? कैसा हल होगा? असंगत। असंगत निकाय। कैसा होगा? असंगत निकाय।
इसके अंदर क्या होगा, असंगत निकाय। ये ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कुछ नहीं करना है हमें, एक तो ध्यान रखना प्रतिच्छेद दिए रहेगा तो उसके अंदर एक हल निकलेगा और वो कैसी होगी, संगत होगी। अगर वो रेखा कैसी है, संपाती है, क्या है, संपाती है, तो उसके अंदर अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे, वो भी कैसे होंगे, संगत निकाय होंगे। क्या होंगे, संगत निकाय। अगर आपके पास समांतर है, क्या है, समांतर है, समांतर है, एक दूसरे के समांतर है, तो इसके अंदर कोई हल नहीं निकले, कोई बोलचाल नहीं है तो कोई हल नहीं है, तो कैसा होगा, असंगत निकाय। कैसा निकाय होगा, असंगत निकाय होगा। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि समीकरण युग्म के अंदर आपको बताना कि ये संगत है या असंगत है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कुछ नहीं करना हमें, तो सिर्फ ये बताना है कि वो अपन संगत है या असंगत है। तो सब पहले अपन क्या करना है कि अपन देखना संगत या असंगत है। इसके अंदर वो नहीं बताना कि ये प्रतिच्छेद करती हैं, इसके अंदर अनेक हल है, इसके अंदर केवल एक हल है, वो एक दूसरे के समांतर है, इसके अंदर कोई हल नहीं है, वो नहीं बताना। इसके अंदर तो हमें सिर्फ ये बताना कि ये संगत है या असंगत है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीसरे का पहला क्या कह रहा है, तो लिखो 3/2 बराबर 2/-3 के। अब आप ही सोचो, इसको मत लिखो पहला के अंदर देखो 3/2 बराबर होके बराबर होता है क्या, 2/-3 के, ये आपस में बराबर होते हैं क्या, ये बराबर नहीं रहे, ये बराबर नहीं रहे, यानी A1/A2 बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है, B1/B2 के, ये बराबर नहीं है। किसको निकाय है अपने, संगत निकाय। कैसा निकाय होगा, संगत निकाय, ये लिख दो संगत निकाय। अब चलते हैं दूसरे के अंदर। किसके अंदर चलते हैं, दूसरे के अंदर। दूसरे के अंदर क्या है, 2/4 बराबर है -3/-6 बराबर है -8/-9 के। माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, माइनस से माइनस तो क्या हो गए, ऊपर नीचे कैंसिल। 1/2 को नहीं 2/4 में क्या लिख सकता हूँ, 1/2 बराबर 3/6, 3/6 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2, जबकि बराबर नहीं होते हैं 8/9 के। यानी 1/2 बराबर 1/2 तो रेवे, परंतु बराबर नहीं रेवे 8/9 के। 8/9 के 1/2 बराबर थोड़े रेवे, नहीं रेवे आप कहीं क्या है इसके अंदर कि भाई A1/A2 बराबर है किसके, B1/B2 के। किसके बराबर नहीं है, C1/C2 के। ये दोनों आपस में बराबर को नहीं, कैसे निकाय रे, असंगत निकाय, असंगत निकाय। और इसके अंदर कोई हल नहीं, ये दोनों आपस में क्या है, समांतर। ये दोनों आपस में क्या है, समांतर। तीसरे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्या 3/2x + 5/3y माइनस के 7 बराबर 0, 9x माइनस का 10y माइनस का 14 बराबर 0। इसके अंदर भी हमें बताना कि ये संगत है या असंगत निकाय है। अब तो की नहीं करना, सबसे पहले लिखो 3/2 बराबर 3/2 लिख देना। देखो 3/2 5/3 माइनस के 7 आ गए। बट्टा के अंदर क्या है, 9 बट्टा माइनस का 10 बट्टा 14 माइनस का 14। अब देखो 3 के बट्टा में इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 × 9 ये लिख सकते हैं, बराबर 5/3 × माइनस का 10 बराबर क्या लिख सकते हैं, -7 माइनस का 14। माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, 3 से 9 कैंसिल हो रहा है ना 3 बार, 5 से 10 कैंसिल हो रहा है 2 बार। अब देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/6 बराबर 1 यहाँ पर 10 किसका था, माइनस का था, किसका था, माइनस का, तो 1 माइनस का 6 बराबर 1/2। अब यहाँ भी सोचो कि 1/6 तो है प्लस का, और यहाँ पर कितना है 1/6 माइनस का है। 1/6 प्लस का 1/6 माइनस का बराबर होता है क्या, ये आपस में बराबर नहीं होते हैं, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। यानी A1/A2 बराबर नहीं है किसके, B1/B2 के। तो इसके अंदर कौन सा निकाय होगा, संगत निकाय। और कौन सा निकाय होगा रे, संगत निकाय। ये लिख दिया मैंने, संगत निकाय। अब इसके अंदर चौथा देखो, चौथे क्वेश्चन के अंदर क्या है 5/5 ये लिख दिया, 5 बट्टा माइनस का 10 बराबर -3/6 बराबर -11/22। इससे ये कैंसिल 2 बार, इससे ये कैंसिल 2 बार, इससे ये कैंसिल 2 बार, यानी 1/2 बराबर है 1/2 बराबर है 1/2। और 1/2 ये सब के अंदर क्या है, माइनस है, तो क्या लगाएंगे, माइनस। 1/2 बराबर है 1/2 1/2। इसके अंदर सभी बराबर है,
क्या है, सभी बराबर है। तो ये कैसा निकाय होगा, ये भी कैसा होगा, संगत निकाय। कैसा होगा रे, संगत निकाय, संगत निकाय होगा। और इसके साथ साथ इसके अंदर क्या होगा, अनेक अनेक हल होंगे। और ये कैसा होगा, संपात होगा। ये भी हमें ध्यान रखना है। देखिए तीसरे का 5वां और लास्ट है तीसरे का क्या कह रहा है, 4/3 बट्टा के अंदर कितना है 2 बराबर है 2/3 बराबर किसके, -8 बट्टा -12। माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गए। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 4/3 इंटू 2 बराबर है 2/3 बराबर है 8/12। 8/12 2 से कैंसिल, 4 कितने और 2 बार, ये 4 के पावर में ये 2 बार, ये 3 बार। यानी मेरे पास सभी के अंदर क्या आ रहा है, 2/3 बराबर है 2/3 बराबर किसके, 2/3 के। यानी सभी के अंदर, यानी A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। यानी तीनों आपस में बराबर है। तो ये कैसा निकाय होगा, संगत निकाय। कैसा निकाय होगा रे, संगत निकाय। ये भी कैसा होगा, संगत निकाय। ये आपके क्वेश्चन नंबर था तीसरा क्वेश्चन इसी प्रकार करना है। अगर किसी को समझ में नहीं आए तो वापस सुन लो। इसके अंदर आपको बताना है कि संगत है या असंगत है। क्या बताना, संगत है या असंगत है। अगर एक हल निकले, केवल एक हल, तो भी संगत है। अनेक हल निकले तो भी संगत है। अगर वे दोनों रेखाएं आपस में समांतर है, क्या है, समांतर है, तो उसके अंदर क्या होगा, असंगत होगा। क्या होगा, असंगत निकाय होगा।